अपव्यय का नियम कहते हैं। ठीक, इसे हम एक क्वेश्चन और आता है कि मेंडल का तृतीय नियम की व्याख्या कीजिए या स्वतंत्र अपव्यय के नियम की व्याख्या कीजिए, या क्वेश्चन आता है कि द्विसंकरण क्रॉस पर आधारित नियम की व्याख्या कीजिए। तो जो मेंडल का तृतीय नियम होता है ये द्विसंकर क्रॉस पर आधारित होता है। द्विसंकर क्रॉस का मतलब होता है कि इसमें दो जोड़ी आपस में विपरीत लक्षणों का हम क्रॉस बनाते हैं। इस नियम के अनुसार क्या बताया गया है कि जब दो जीव दो या दो से अधिक लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनमें से एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस नियम के अनुसार ये बताया गया है कि जब दो जीव दो या दो से अधिक लक्षणों में एक दूसरे से क्या होते हैं भिन्न होते हैं तो एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दो जोड़ी हमने विपरीत लक्षण लिए हैं। कौन से हैं दो जोड़ी विपरीत लक्षण? जब मेंडल ने अपना प्रयोग किया था तो मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया था, तो मटर के भी इन्होंने लक्षण लिए। मटर का जो एक बीज था, एक जोड़ी इन्होंने लक्षण लिया है गोल तथा पीला बीज वाला, और एक लक्षण इन्होंने लिया है झुर्रीदार तथा हरे बीज वाले पौधे। इसमें से गोल तथा पीले बीज वाले पौधे जो थे प्रभावी लक्षण वाले थे, और झुर्रीदार तथा हरे बीज वाले जो पौधे थे वो अप्रभावी लक्षण वाले थे। जब इन्होंने गोल तथा पीले को, गोल को इन्होंने कैपिटल आर से डिनोट किया था, पीले को इन्होंने कैपिटल वाई से डिनोट किया था, झुर्रीदार को स्मॉल आर से, और हरे को स्मॉल वाई से डिनोट किया। जब इनका हम आपस में संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो F1 पीढ़ी हमें मतलब प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है। प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं वो गोल तथा पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें से गोल लक्षण जो था वो प्रभावी था और पीला लक्षण क्या था? प्रभावी था। क्योंकि हमेशा जो भी लक्षण प्रकट होता है वो प्रभावी वाला लक्षण ही प्रकट हो पाता है। अप्रभावी वाला लक्षण अपने प्रभाव को छिपा देता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब इसी का हम आगे F2 पीढ़ी हमें प्राप्त करना होगा तो क्या करते हैं, जो F1 पीढ़ी में गोल तथा पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए थे उन्हीं का हम आपस में संकरण करा देते हैं या आपस में इनको स्वपरागण कर लेते हैं। तो ये है F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए गोल बीज वाले पौधे और ये हरे बीज वाले पौधे हैं। तो जब इनका हम आपस में क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगी? F2 पीढ़ी मिलेगी। क्रॉस कराते कैसे हैं? पहले वाले का क्रॉस हम पहले वाले से करा देते हैं, फिर पहले वाले का क्रॉस हम दूसरे वाले से करा देते हैं, फिर दूसरे वाले का क्रॉस हम पहले वाले से करा देते हैं, और फिर दूसरे वाले का क्रॉस हम दूसरे वाले से करा देते हैं। इस तरह F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। F2 पीढ़ी में जो बीज वाले जो पौधे प्राप्त होते हैं मटर के, वो किस तरह के प्राप्त होते हैं? जो 9 पौधे प्राप्त होते हैं रेशियो निकल के आता है 9:3:1। कैसे? 9 प्राप्त होते हैं गोल पीले बीज वाले पौधे, और 3 प्राप्त होते हैं गोल हरे बीज वाले पौधे, 3 प्राप्त होते हैं झुर्रीदार पीले बीज वाले पौधे, और 1 प्राप्त होता है झुर्रीदार हरा बीज वाला पौधा। अब इसकी आगे है हमारा चेकर बोर्ड। क्वेश्चन आता है चेकर बोर्ड या रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या करिए। तो इसका रेशियो जो 9:3:3:1 निकल कर आया है, ये कैसे निकल कर आया इसके आगे हम बता